सबको हिलाकर रख दिया। शहराम की वालदा की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी, इसीलिए वो मायना करवाने के लिए अस्पताल जाती हैं, मगर वहाँ जो कुछ होता है वो उनके वहम व गुमान में भी नहीं था। इत्तेफाक से वो इसी डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं जिसने कुछ उर्सा पहले जीनिया की प्रेगनेंसी की तस्दीक की थी। जैसे ही वो डॉक्टर के सामने बैठती हैं, डॉक्टर नहायत आम अंदाज में पूछ लेती है कि आपकी बहू कैसी है, क्या उसकी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है। ये सुनते ही शहराम की माँ के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो हैरत से डॉक्टर को देखती रह जाती हैं। वो फौरन जवाब देती हैं कि जेनिया ने तो कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि जेनिया खुद आकर अपना टेस्ट करवा चुकी है। ये हकीकत जानकर शहराम की माँ शदीद परेशानी में घर वापस आती हैं। इनके जहन में बेशुमार सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं। घर पहुंचकर वो शहराम को बुलाकर सारी बात बताती हैं। शहराम पहले तो इस बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि जीनिया ने उससे भी कभी उस मौजू पर बात नहीं की थी। मगर जैसे जैसे वो अपनी माँ की बात सुनता है, उसके दिल में शक पैदा होना शुरू हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीनिया ने ये बात भी मुझसे छुपाई हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले भी कई राज मुझसे छिपाती रही है। उसके दिल में गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगती है। वो गुस्से में कहता है कि अगर ये सब सच हुआ तो वो जीनिया को कभी मुआफ नहीं करेगा। उसे यकीन नहीं आता कि कोई माँ अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। वो ये भी कहता है कि अगर जानिया ने वाकई अपने करियर या आज़ादी के लिए ये कदम उठाया है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। दूसरी तरफ समेरन और फरियाल महक के पास आती हैं, जो पहले ही परेशान बैठी होती है। वो महक को तसल्ली देती हैं कि बेटा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मगर महक के जहन में एक और सवाल चल रहा होता है। वो पूछती है कि सिर्त आंटी इतनी सख्त और तल्ख क्यों हो गई हैं। इस सवाल के जवाब में समीरन एक ऐसा राज बताती है जो सब कुछ वादह कर देता है। वो बताती है कि असल में शहराम का रिश्ता फरियाल के लिए आया था, मगर जीनिया शहराम से मोहब्बत करती थी और उसने हालात अपने हक में कर लिए। उसने ऐसी चालें चलें कि शहराम के दिल में फरियाल के खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा हो गईं और आखिरकार शहराम ने फरियाल को छोड़ कर जीनिया से शादी कर ली। यहाँ तक कि बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। समीरन ये भी बताती है कि अब जीनिया फरियाल की नई जिंदगी को भी तबाह करने पर तली हुई है। उसने फरियाल की कुछ तस्वीर उसके होने वाले रिश्ते में भेज दें, जिसकी वजह से शादी में रुकावट आ गई और रिश्ता खतरे में पड़ गया। ये सुनकर महक दंग रह जाती है और उसे यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इस हद तक भी जा सकता है। इसी दौरान सीरत गुस्से में वहां आती है और समीरन और फरियाल को सख्ती से कहती है कि वो फौरन यहाँ से चली जाएं। वो कहती है कि उन्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं और वो सिर्फ उनके जख्मों पर नमक छिड़कने आती हैं। फरियाल हालात को समझते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अम्मी,